चलो बेटा, हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। हमारी लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइट इज अ एनर्जी ना। लाइट क्या है बेटा? एनर्जी है। लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है बेटा कि ये 1 सेकेंड में कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 3 लाख। कितना? इसका मतलब है 1.5 सेकेंड से भी कम सेकेंड में लाइट यहाँ से कहाँ पर पहुँच जाएगी? चंद्रमा पर। आ रहा समझ में? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक और होता है बेटा जो हमारी ये स्पीड लाइट होती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कहाँ पर बेटा? स्ट्रेट लाइन। जो हमारी लाइट होती है वो हमेशा कैसे बेटा चलती है? स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, टेढ़े मेढ़े नहीं चल पाती है ना लाइट। क्यों? क्योंकि अगर बेटा एक हम लोग कोई प्लास्टिक का एक एक्सपेरिमेंट ले लें, पाइप ले लें और इधर से मोमबत्ती जला दिया जाए तो क्या होगा? रेज यहाँ इंटर करेंगी और दूसरी साइड हमको दिखेगा ना दूसरे एंड पर। लेकिन इसी पाइप को बेटा हम लोग 90 डिग्री पर अगर बेंड कर दें ऐसे, अब इसको यहाँ से जो हमारी कैंडल है इसको ऐसे ही रहने दें, हमको लाइट दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। इससे प्रूव होता है कि जो हमारी लाइट होती है वो कैसे मूव करती है बेटा? स्ट्रेट लाइन में। आया समझ में यहाँ तक? ये तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टी है। इन्हीं कुछ प्रॉपर्टी का यूज करने पर बहुत सारे फिनोमेना होते हैं हमारे चारों तरफ ना। जैसे हम लोग देखे होंगे बेटा क्या, एक होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमको ये जो हमारा स्काई है, आसमान है, आकाश है, कैसा दिखता है? नीला दिखता है ना। नीला है? नहीं है। किस कलर का है? ब्लैक। जब हम लोग अपने एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स नहीं होते हैं, डस्ट पार्टिकल या और सारे पार्टिकल्स, वहाँ से हमारा स्पेस कैसा दिखता है बेटा? ब्लैक। ठीक है, पूरा काला है। ऐसे ही जो हमारा सी होता है उसका भी वाटर कैसे दिखता है हमको? ब्लू कलर का ना। ब्लू कलर का होता है? नहीं होता है, वाइट होता है, कलरलेस होता है वाटर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग रेनबो देखे होंगे, देखें कि नहीं? रेनबो, रेनबो में मल्टी कलर होते हैं, 7 कलर। वो भी क्या होता है? इसी बेटा इसमें यही फिनोमेना होते हैं। उसमें रिफ्रैक्शन होता है। आएगा क्या समझ में? रिफ्लेक्शन भी होगा, दोनों चीजें होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में कि लाइट में क्या क्या फिनोमेना होते हैं, कैसे इसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बेटा कोई ऑब्जेक्ट हमको विजिबल कब होता है? कोई चीज हमको दिखाई कब देती है? मान लीजिए एक अंधेरा रूम है, ये मान लेते हैं कोई एक बच्चा है और ये ऑब्जेक्ट बेटा रखी हुई है, ये पूरा रूम है, यहाँ डार्क है। क्या है? डार्क है। अभी तो ये ऑब्जेक्ट दिखेगी नहीं, अंधेरे में दिखती नहीं है। अब मान लेते हैं इधर से हम लोग बेटा एक टॉर्च लेते हैं, ये कोई लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स। अगर हम सीधे बेटा इस लाइट को इस बच्चे की तरफ फोकस करें तो बताइए ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। ये ऑब्जेक्ट दिखेगा कब? जब इस लाइट सोर्स को बेटा, इस लाइट सोर्स को कहीं भी रखा जाए, उससे नहीं मतलब है। मान लेते यहाँ है, हमने इधर फोकस किया तो इसको नहीं दिखी ऑब्जेक्ट ना। दिखेगी कब? जब इस पे बेटा हम लोग सीधे इसी पर फोकस कर दें तब हमको दिखेगी ऑब्जेक्ट, तब भी नहीं दिखेगी। जब इस पे फोकस करें उसके बाद यहाँ से हिट करने के बाद इस वाले पे, इस ऑब्जेक्ट पर हिट करने के बाद ये लाइट इस बच्चे की जब तक आंखों तक नहीं पहुंचेगा, आइज तक, तब तक उसको ये जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, हमको दिखता क्यों है? तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है। तो किस प्रोसेस के थ्रू, किस फेनामेना के थ्रू बेटा कोई ऑब्जेक्ट हमको विजिबल होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस चैप्टर में इसी के बारे में हमको डीपली क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ना। अगर बेटा हम लोग एक मिरर ले लें और ये मिरर प्लेन है ना, पॉलिश नहीं है, अगर ये मिरर पॉलिश नहीं होगा तो इस पे अगर हम लोग रेज डालेंगे, इसकी बीम डालेंगे तो क्या होगा, दूसरी तरफ निकल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि हम लोग देखे होंगे बेटा ग्लास दो टाइप का होता है, एक मिरर होता है और एक जो आई लेंस होते हैं आंखों में हम लोग यूज करते हैं ना। अगर बेटा जो घर पे हमारा मिरर जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, उसमें क्या होता है, लाइट आती है, टकराने के बाद वापस चली जाती है ना। लेकिन जो हमारा ग्लास होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चश्मे लगाते हैं, उसमें क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आर पार हो जाती है लाइट ना। तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो मिरर हम लोग को पढ़ना है उसमें क्या होता है बेटा, पॉलिश्ड होता है। क्या होता है, पॉलिश्ड। इस सरफेस पर क्या होता है, नीचे हम लोग क्या किए रहते हैं, पॉलिश। कभी देखना मिरर को खोल के पीछे तो उसमें देखो एक वाइट कलर का पेंट टाइप का, रेड कलर का, कुछ भी अलग अलग कलर के लगे रहते हैं ना, तो वही क्या होता है, पॉलिश होता है। क्या होता है बेटा, पॉलिश, ठीक है। अब मान लेते हैं इस पे बेटा ये वाली रे आई, ठीक है, ये वाली रे क्या है, इस पे आई, ठीक है, हाँ इस पे आई, ठीक है। तो जो रे बेटा आती है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। जो आके बेटा इस पे हिट करती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। आया समझ में। हम मान लेते हैं बेटा इस पॉइंट पी पर ये हिट करी, तो हिट करने के बाद क्या होगा, ये इस मीडियम में जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पॉलिश लगा हुआ है। तो क्या करेगी, उसी मीडियम में फिर बेटा ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है ये, रिफ्लेक्टेड रे है। क्यों रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि ये लौट जा रही है, जो टकरा कर वापस लौटती है हिट करने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ में। इसका नाम बेटा M1 और M2 रख देते हैं। इसको बोल देते हैं क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आ रहा है समझ में। और इस पॉइंट पी पर एक क्या बेटा हम लोग ड्रा करते हैं, नॉर्मल। क्या ड्रा करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बन रहा है, इस एंगल को बेटा बोलते हैं एंगल आई। क्या है, एंगल आई। आई कहाँ से आया है, इंसिडेंट से, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बेटा एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। ये भी यहीं से आया है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। एक चीज बेटा एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख सकते हैं। अगर मिरर एक ले लें, उस पर बेटा ये मिरर है, इस पे हम लोग ऐसे लाइट डाले, ऊपर से बीम डाले, क्या होगी, जिस पे उसी पर क्या होती है, वापस हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे एंगल हम रोटेशन, ये मान लो ये नॉर्मल हो गया, इसी पे वापस हो रही है। अब जैसे जैसे इसको बेटा हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे ये भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे इसको कम करते जाएंगे, यानी कि एंगल ऑफ वो इंसिडेंट एंगल को जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे इसको छोटा करते जाएंगे, वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा बेटा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो आई का क्या है बेटा, एंगल आई बराबर इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल है बेटा, इंसिडेंट एंगल। एंगल आर बराबर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ तक आया समझ में। इससे बेटा दो चीज निकल के आई। क्या निकल के आई, जो हमारा एंगल आई होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल आर के। इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है।
जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। और सेकंड चीज क्या है बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम मीडियम ना। ये बताइए सेम मीडियम में है नहीं, तो सेकंड ला क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाइज इन सेम मीडियम। आया समझ में, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि व्हेन द इंसिडेंट रे हिट्स एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट्स रिफ्लेक्टेड या बाउंस बैक इन दैट सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि लाइट का किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हिट करके उसी मीडियम में फिर वापस लौट जाने को, बाउंस बैक हो जाने को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो चीजें होती हैं, दो लॉज होते हैं इसका। पहला लॉ है इंसिडेंट एंगल जो होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। और जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सब कहाँ होते हैं, सेम मीडियम में होते हैं, एक ही मीडियम में। आगे समझ में, आगे चले, चलो देखते हैं बेटा। घर पे तो हम लोग प्लेन मिरर यूज करते हैं ना, जो ये होता है नॉर्मली पॉलिश करके उसको बना दिया जाता है। लेकिन इसमें जो हमको पढ़ना है बेटा वो कौन सा मिरर है, हमारे वो स्फेरिकल मिरर है। कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मिरर में तो बहुत टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, और भी बहुत सारे मिरर होते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना किसके बारे में हमको जनरली यहाँ पे, स्फेरिकल मिरर के बारे में। हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर बेटा होता क्या है, चलो देखते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फीयर से कुछ समझ में आ रहा है, गोला, स्फीयर मीन्स क्या होता है, गोला। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब कुछ ऐसा मिरर बेटा जो कुछ सर्कल के शेप का हो, सर्कल से बना हो, गोले से बना हो ना। सर्कल और स्फीयर में अंतर पता ही नहीं पता। जो हमारा सर्कल होता है वो 2D होता है, और जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, 3D ना। 2D और 3D जानती हो, चलो देखें, मेंसुरेशन में नहीं पड़ेगी, मेंसुरेशन है। चलो ये मान लेते हैं बेटा एक हमारा स्फीयर है, किसका है, एग्जैक्ट नहीं बना, चलो ये स्फीयर है, ठीक है, कांच का, इसका बेटा मिरर है ये बताइए अगर ये बेटा स्फीयर होगा कोई इसका सेंटर होगा कि नहीं होगा, स्फीयर का या सर्कल का सेंटर होता है। अब इस स्फीयर को बेटा हम लोग इसको यहाँ रख देते हैं सी, यहाँ से इसको हमने कट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, कट कर दें। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो कैसा शेप मिलेगा, एक तो बेटा हमको शेप कुछ ऐसा मिलेगा, इसका नाम जहां से हमने कट किया M1 रख दिया और M2 रख दिया हमने, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा M1 और ये क्या है M2। और जो सेकंड मिरर है कुछ ऐसा मिलेगा हमको काटने के बाद ना, ठीक है, ऐसे दो मिलेंगे। अब इसमें कॉनकेव कौन होगा, कॉन्वेक्स कौन होगा। जो ये बेटा स्फेरिकल मिरर होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है कॉनकेव, कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। आया समझ में। अब बेटा अगर इसके बाहर आउटर से अगर हमको रिफ्लेक्शन कराना है, अगर ये बेटा अभी पॉलिश्ड नहीं है, तो अगर इधर से हम लोग लाइट डालेंगे क्या होगा, इधर से पास हो जाएगा। और इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, पॉलिश कर दें, जैसे हम लोग प्लेन मिरर में घर वाले में यूज करते हैं। चलो देखते हैं, हमने ये क्या कर दिया बेटा, पॉलिश कर दिया। ये कौन सा सरफेस है, आउटर सरफेस है। कौन सा सरफेस है, आउटर सरफेस है, नहीं है।
अब इधर से बेटा हमने पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इनर सरफेस से होगा। ये कौन सा सरफेस है? इनर सरफेस। कौन सा सरफेस है? इनर सरफेस। आ रहा समझ में आता है? अब बेटा यहाँ हमने आउटर सरफेस पे पॉलिश की है और यहाँ पर हमने पॉलिश कहाँ कर दिया? इनर सरफेस पे। कहाँ पॉलिश कर दिया बेटा? इनर सरफेस पे हमने। अब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? आउटर सरफेस से होगा कि नहीं होगा? अब इसी में बेटा एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, एक होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऐसा मिरर जिसके आउटर सरफेस पर पॉलिश्ड होती है और जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है कहाँ से होता है? इनर सरफेस से। कहाँ से होता है? इनर सरफेस से। उसको कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। आया समझ में? तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश्ड होता है और इनर रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का कहाँ से होता है? इनर सरफेस से। ठीक है, ऐसे ही बेटा ऐसा मिरर जिसके इनर सरफेस पर पॉलिश हो और लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? आउटर सरफेस से। उसको कौन सा मिरर बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। आया समझ में? तुम्हें स्फेरिकल मिरर बेटा दो टाइप का हुआ, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉनकेव कौन सा होता है? ऐसा मिरर जिसकी आउटर सरफेस पर पॉलिश होती है और लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इनर सरफेस से। उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और जिसके इनर सरफेस पर पॉलिश्ड होता है और लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? आउटर सरफेस से। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। आया समझ में? इसका मतलब इसमें बेटा कुछ टर्मोलॉजी है, उसको हमको सीखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम होगी, नहीं समझाएंगे। यहाँ तक आया समझ में? कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या हुआ? कॉनकेव हुआ जिसके रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? इनर सरफेस पे, पॉलिश्ड आउटर सरफेस पे है। और कॉन्वेक्स हुआ इनर सरफेस पे पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? आउटर सरफेस से। आया समझ में? इसको बना लो फिगर। चलो बेटा, हम लोगों ने अभी देखा स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का होता है ना। ये हमारा क्या था? स्फीयर था। इसी को हमने कट करके बेटा बनाया था। ये M1 हमने राम रख दिया, M2। यहाँ पर हमने जब पॉलिश किया था बेटा तो ये कौन सा मिरर हो गया था? कॉन्वेक्स मिरर है ना। जब हमने बेटा आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दिया था तो ये कौन सा मिरर बन गया था हमारा? कॉनकेव मिरर। अगर बेटा आउटर सरफेस पर पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इनर सरफेस से। अगर इनर सरफेस पर पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? हम लोग अपने घर में स्पून देखेंगे नहीं देखेंगे? स्पून देखे होंगे ना। देखें क्या होगा? मान लीजिए हमारा, अरे स्पून नहीं बनेगा हमसे, हमारी आर्ट बहुत खराब है। मान लेते हैं ये हमारा स्पून है, कर्व किस शेप का होता है ना। देखें नहीं? अगर बेटा हम लोग बाहर से देखें तो हमारे फेस दिखता है उसमें ना। अगर आउटर की उभरे हुए देखेंगे तो हमारा कौन सा मिरर बन सकता है? कॉन्वेक्स ना। और उसको गहराई की तरफ से देखेंगे तो कौन सा बन सकता है? कॉन्वेक्स। आया समझ में? उसको छोड़ो, इसको देखते हैं, समझते हैं। कुछ टर्मोलॉजी होती है, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। इसका मतलब बेटा स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का हो गया बेटा? 2 टाइप का। एक हो गया कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा? कॉनकेव मिरर। और एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। आया समझ में? अभी हम लोगों ने देखा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है बेटा? आउटर सरफेस पर पॉलिश्ड होती है और रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा, यहाँ से मान लो हमने रे को डाला तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है बेटा? जो पॉलिश्ड होती है वो हमारी कहाँ होती है? इनर सरफेस पर। और लाइट का रिफ्लेक्शन तो इधर से पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉलिश्ड है। तो कहाँ से होगा बेटा? यहाँ कहीं से होगा ना। इसको कौन सा लेंस मिरर बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। अब इसी के बारे में पढ़ना है, होता कैसे है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, अब बताइए अगर इस मिरर से हम लोग बेटा इसको काटे हैं तो ये यहाँ कहीं पॉइंट इसका सेंटर होगा ना। मान लेते हैं बेटा हमने इसको काटा ऐसे, तो ऐप काटने के बाद हमको कुछ ऐसा मिलेगा। इसका नाम M1 हो गया और इसका नाम
M2 हो गया। तो यहाँ कहीं सेंटर रहा होगा इसका, अगर उससे काट के निकालेंगे सेंटर यहाँ कहीं रहा होगा ना। तो जो जिस स्फीयर का बेटा ये पार्ट होता है जो उसका सेंटर होता है, इसी को बोलते हैं इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आया समझ में? अब ये बताइए, अगर यहाँ पॉइंट P पोल ले लें, जहाँ से पोल क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होता है ना। अगर इस पॉइंट से बेटा यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगा? इसका रेडियस होगा नहीं होगा? यही तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वही तो रेडियस होता है सर्कल का या स्फीयर का। तो ऐसे ही बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पोल तक की ये पॉइंट P है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? R होगी। क्या होगी? R। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझ में यहाँ तक? अब बेटा रेडियस, ये पोल और जो ये सेंटर है इसके जो बीचों बीच मिडिल पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है। फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को दिखाते हैं बेटा फोकल लेंथ। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ। आया समझ में? अगर ये इसके लिए है तो ऐसे ही बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनेगा इसके लिए। लेकिन इसके लिए बेटा अगर इसके लेफ्ट साइड है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके लिए कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड जाएगा ना। क्यों? क्योंकि बेटा ये काट के निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके लिए इस साइड है और इसके लिए इस साइड हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसको हमने बेटा बनाया इस मिरर को, ये क्या हो गया? M1 और ये क्या हो गया? M2। ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है C को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? जिस स्फीयर का ये बेटा पार्ट होता है जो उसका सेंटर होता है वही इस मिरर का क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या डिफिनेशन होगी? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बेटा इसका भी मिडिल पॉइंट यहाँ बीचों बीच क्या होगा? फोकस होगा। फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है बेटा जिस पे रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज आकर क्या होती हैं? मिलती हैं, या मिलती हुई अपीयर हो, मीट करती है बेटा, क्या मिलती हुई अपीयर होती है। ठीक है। अभी पढ़ेंगे वो लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, कैसे बनती है इमेज। अभी इसको इतना सीखो। आया यहाँ तक तक? अब बेटा यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होगी इसी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। आया समझ में? तो C क्या है बेटा? तो सेंटर ऑफ क्या है? कर्वेचर है कि नहीं है? C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। R क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया यहाँ तक समझ में? कैपिटल F क्या है बेटा? फोकस पॉइंट है। क्या है? फोकस पॉइंट है। स्मॉल f क्या है बेटा? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ। आया समझ में? दोनों मिरर के लिए। इसमें एक आगे पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, वो बहुत यूज होता है कहाँ? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अभी यहाँ तक समझ में आया? इतना नोट डाउन करिए। इतना समझ में आएगा बेटा कहाँ हमारा किस साइड, किस मिरर में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा ना। तो C क्या था बेटा? अभी हम लोगों ने देखा, मान लो ये फिगर है, ये हमारा पोल पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग एज्यूम करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो मिडिल पॉइंट होगा इसका फोकस होगा ना। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम थिंग हमारे किस मिरर के लिए होगा बेटा? इसका भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा? इसका पॉइंट क्या है बेटा? P है। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा फोकस F। फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं ना। ऐसे ही इसके लिए भी यहाँ तक आया समझ में? तो अगर डिफिनीशन लिखनी होगी तो बेटा क्या लिखेंगे? व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? चाहे इसके लिए होगा चाहे इसके लिए, क्या हो जाएगा बेटा? द
distance between the pole of the mirror and center of curvature ना, and center of curvature is called radius of curvature। आया समझ में? It is represented by कैपिटल आर। इसे किससे शो करते हैं बेटा? कैपिटल आर से। ठीक है, और हमारा क्या हो गया? फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ क्या होती है? तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा इसी को? फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे बेटा, एक रिलेशन होता है, क्या है? फोकल लेंथ एफ बराबर आर बाई टू। इसका मतलब जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होती है? आधी। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, हमारा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए हमको ये समझना जरूरी है फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है और पोल क्या है। तो यहाँ तक आया समझ में? अब बेटा हम लोग देखते हैं हमारा फोकस क्या होता है। हमने दो टाइप के मिरर देखे ना। अगर बेटा हमारा ये मिरर होगा, कौन सा मिरर होगा? ये कॉनकेव मिरर होगा, और इस पे हम बहुत सारी लाइट की क्या डालें? बीम डालें। क्या डालें बेटा? बीम। बीम का मतलब होता है लाइट को इस पे हम लोग फोकस करा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो रेज होती है बेटा, वो सारी की सारी रे एक पॉइंट से होकर जाती हुई अपीयर होती है। क्या होती है? एक पॉइंट से जाती हुई अपीयर होती है। अपीयर नहीं होती है, जाती है। एक ही पॉइंट से हम क्या होती है? जाती हो। और जिस पॉइंट से बेटा सारी रेज होकर जाती है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट करना ना, एक ही चीज पे किसी चीज को लगाना। तो सारी रेज क्या होती है? एक ही पॉइंट पे आती है ना, तो जिस पॉइंट पर आकर सारी रेज मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, जो मेरा कॉनकेव मिरर होता है बेटा, इसमें रियल में रेज मिलती है। क्या मिलती है? रियल में। ऐसे ही अगर हमारा बेटा कॉन्वेक्स मिरर होगा, कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। यहाँ से तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा नहीं, हम लोग लाइट को बेटा इधर से एंट्री कराते हैं। तो हमारी जो बेटा रेज होती है, ये हमको लगता है कि इस पॉइंट से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? हमको लगता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी रेज है कहाँ से निकल रही है? इस पॉइंट से अपीयर होती है। इसमें रियल में मिलती है, इसमें क्या होती है बेटा? अपीयर होती है। ठीक है, आया समझ में? तो फोकस आया समझ में? फोकस बेटा किसी भी मिरर का वह पॉइंट होता है जहां पर हमारी सारी रेज या तो आकर मिलती हैं या तो मिलती हुई अपीयर होती हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।